मात नर्मदे। मात नर्मदे। बोलिए। मात नर्मदे। बोलिए बोलिए, आपका प्रश्न था। प्रश्न आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए आया था। हाँ, अपने आप को समझना चाहता हूँ, कैसे करूँ? अपने आप को समझना है तो जो दूसरों को हम राग द्वेष में समझ रहे हैं उसे छोड़ना पड़ेगा। ज़्यादातर क्या हो रहा है, जो भी हमारी ऊर्जा है उसको हम दूसरों को समझने में लगाते हैं बिना मतलब का। और अपने आप को समझना है तो हमें शरीर को वो पोषण देना होगा जो शरीर की आवश्यकता है। ठीक है। नशा वगैरह जो भी आप कर रहे हैं उसकी पूरी तरह उसका त्याग करना पड़ेगा। इसलिए त्याग करना पड़ेगा क्योंकि हमारी ऊर्जा उसको खाने में, उपयोग करने में, धन से, तन से, मन से खर्च हो रही है, और जिसका हमारे शरीर पे कोई लाभ नहीं है, हानि के अलावा। बिल्कुल। लेकिन ऊर्जा हमारी खर्च हो रही है। सर्वप्रथम तो पहले आर्थिक, फिर शारीरिक, फिर पारिवारिक कलह, फिर मानसिक। ठीक है, सही बात। शरीर में अनेक तरह के रोग कभी भी हो सकते हैं। बिल्कुल। आज गुटखे तंबाकू की वजह से देश में कैंसर पेशेंट बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। आप देख रहे हो, काटा जा रहा है। लोग कहते हैं कि मुझे नहीं हो रहा है, जो नहीं खाते हैं उन्हें हो रहा है, लेकिन खाने वाले को तो हो ही रहा है ना। अगर आप गलत खान पान रखोगे तो गलत खान पान का लाभ तो नहीं है, हानि है, लेकिन उसको पचाने में भी तो ऊर्जा लगेगी। सही बात। तो पहले तो आप अपने आप को समझना चाहते हैं तो अपने आप को समझने के लायक बने। ठीक है, बाहर उन वस्तुओं का उपयोग करना बंद कर दीजिए जो आपके जीवन में उससे कोई लाभ ही नहीं है, सिर्फ आप हानि है हर तरीके से। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद आप जो लाभ और हानि के चक्कर में बस घूम रहे हैं उसे बंद करिए। आप काम करेंगे तो लाभ होगा ही होगा, लाभ वाला काम करेंगे तो लाभ होगा। इस प्रकृति का नियम है, जो आप देते हो उसका कई गुना देती है। एक बीज वो कितने बीज आते हैं, हाँ, उसके फल कितने आते हैं। सही बात। ठीक है, तो अपने आप को समझना है तो दूसरों को जो राग द्वेष से हम समझना चाहते हैं वो छोड़ दो। राग द्वेष में किसी को मत समझो, बस अपना काम करो, अपना काम करो। और जीवन में देखिए, हम जहाँ से हमारा जन्म हुआ, फिर हम शादी विवाह करते हैं, उसके हमारे द्वारा भी कई लोगों का जन्म होता है। सही। अगर हम उन्हीं तक सीमित हैं तो अन्य जितने भी मानव के अलावा जीव हैं पृथ्वी पर, देखिए वो भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं, घोंसला बनाते हैं, जन्म देते हैं, पालन करते हैं, भोजन ला ला के कराते हैं, बाद में आखिरी में ज्ञान दे के छोड़ देते हैं। अगर हम भी उतना कर रहे हैं तो मुझ में और उसमें फ़र्क क्या है? सही बात। क्या फ़र्क है? हम में उसमें तब फर्क होता है जब हम अपने परिवार के अलावा समाज के हित के लिए कुछ काम करें। इस प्रकृति में हमारा भी कुछ योगदान होता है। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब हमें अपना आचरण बदलना होगा, हमें अपने जीवन जीने का तरीका बदलना होगा, जिससे हमारा जीवन अशांत हो रहा है वो काम करना बंद करना होगा। और विशेष खान पान पे ध्यान रखना है। आप बताइए, आप अगर गुटखा वगैरह खाते हो, ठीक है, कुछ भी, क्या उम्मीद करते हो कि आपके बच्चे भी खाएं? नहीं। तो बताओ, बच्चे कैसे उम्मीद करें कि हमारे पिताजी या हमारी माताजी ये नशा का सेवन करें? आप तो नहीं करने दोगे। तो
आप क्यों कर रहे हो फिर? सही बात। आप क्यों कर रहे हो? क्या उन्हें बुरा नहीं लगता होगा? अगर आपका बेटा या बेटी आपके सामने सिगरेट बीड़ी पिए, आपको बुरा लगेगा या नहीं? लगेगा। लगेगा ना। अंतरात्मा से दुखी हो जाओगे आप। उसकी हो सकता है उसे छोटा है तो मारोगे, पीटोगे, डांटोगे। अगर ज़्यादा बड़ा है, आवारा है, तो आंतरिक दुख होगा, जवाब नहीं दे पाओगे। तो कहने का मतलब है, अब आपके पास अगर ताकत है, आप घर के गार्जियन हो, तो इसका मतलब आप गलत करो। वो भले नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन कभी तो बोलेंगे। हाँ, गलती है ये तो। कहने का मतलब फिर हम मालिक कैसे, गार्जियन कैसे? जब गार्जियन ही इंजन ही खराब होगा तो डब्बों का क्या होगा? जरा सही बात। समझिए इस बात हाँ, को। जब इंजन में ही दम नहीं होगा तो डब्बों का क्या होगा? क्योंकि हम जो भी करते हैं, समाज के लोग, चाहे हमारा परिवार, चाहे अड़ोस पड़ोस, समाज के लोग हमसे प्रेरणा लेते हैं। भाई आप खा रहे हो, अरे यार कुछ तो होगा, चलो हम भी टेस्ट लेते हैं। बात समझ रहे हो? कहने का मतलब है, उन वस्तुओं का उपयोग करना बंद करो जिनका आपके जीवन में कोई आवश्यकता ही नहीं। सर्वप्रथम पहले खान पान पे ध्यान दो। हमारा खान पान गंदा हो गया, और इनकम हमारा ईमानदारी का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? ईमानदारी। ईमानदारी का होना चाहिए। बेईमानी का पूरी तरह त्याग करो, ईमानदारी से जीवन जियो। जो भी आप धन कमा रहे हो वो ईमानदारी से हो, ईमानदारी का धन हो। उससे आप जो भी व्यवस्था लोगे, उससे आपकी सात्विकता बनी रहेगी। समझ रहे हैं? अपने आप को समझने के लिए ये सब का पालन करना पड़ेगा, तब कुछ होगा। बात समझ रहे हो? तो विशेष खान पान पे ध्यान दो। जो आप अपने बच्चों से, परिवार से उम्मीद नहीं कर रहे हो, वो आप भी मत करो ना। हाँ, उन्हें भी तो बुरा लग रहा होगा, भले वो नहीं बोल पा रहे हैं, दबाव में, संकोच में, अदब में, मर्यादा में, लेकिन कहीं न कहीं हम गलत कर रहे हैं। सही बात। तो अपनी गलती को सुधारो और इस प्रकृति में भी कुछ काम करो, अपना योगदान दो। ठीक है? समझ गए? ठीक है। महात्मा।